नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग के अंदर। जय श्री कृष्णा, जय यमुना मैया। मेरा नाम है देव चौहान। मेरे भाइयों के मुझे डीएम आ रहे थे और कमेंट्स भी आ रहे थे कि भाई कालिंदी कुंज पर जाके दिखाइए। कालिंदी कुंज की अब वैसी हालत नहीं रही है जैसी पहले आप दिखा रहे थे। तो हम आ चुके हैं आज कालिंदी कुंज के पास में, कालिंदी कुंज बैराज के पास में, जहाँ पर माँ यमुना की स्थिति मैं आपको लगातार दिखाता आया हूँ और छठ पूजा के टाइम पे भी मैंने आपको दिखाया था। आज मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा किस प्रकार की स्थिति है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस व्लॉग को और दिखाते हैं कालिंदी कुंज अभी किस प्रकार का दिख रहा है। तो कालिंदी कुंज की अभी मैं आपको स्थिति दिखाऊं तो अभी आप मेरे सामने देख रहे होंगे, तो यहाँ पर कालिंदी कुंज का जो माँ यमुना का जल है अभी आपको दिख रहा होगा किस प्रकार का है। जब मैं छठ पूजा पर आया था मुझे कुछ उस प्रकार का ही अभी यहाँ पर वातावरण दिखाई दे रहा है। अभी आप देख रहे होंगे जो झाग हैं, जैसे छठ पूजा के टाइम पर झाग बने हुए थे, वो देख सकते हो आप पीछे की तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, उससे थोड़े से ज़्यादा मुझे झाग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और मैं आपको ना एक चीज़ और बता दूँ भाई, आपने मेरी अगर पिछली वाली वीडियो नहीं देखी होगी ना तो प्लीज़ देख लेना। मैं क्लिप लगा देता हूँ। मैं ये बता देता हूँ कि पहले मैं बताता हूँ आपको कि ये जो झाग हैं माँ यमुना के जल के ऊपर जो झाग बन रहे हैं ये क्यों बन रहे हैं, पहले ये आप एक बार जान लीजिए। तो मैं आपको वो क्लिप लगा रहा हूँ, वो क्लिप देख लो ताकि आपको रिमाइंड हो जाए जो कालिंदी कुंज पर माँ यमुना के जल के ऊपर ये जो झाग बन रहे हैं, सफ़ेद कलर के जो झाग बन रहे हैं, ये इसका कारण क्या है और ये कैसे ठीक होंगे जब तक वो जो ड्रेन्स हैं वो अगर मिलना कालिंदी कुंज के माँ यमुना के जल में जो झाग बन रहे हैं इसका कारण क्या है, वो अगर ड्रेन पे के ऊपर डीएसटीपी प्लांट जल्द से जल्द नहीं लगेगा तब तक यहाँ पर ये जो है झाग हैं ये बनते रहेंगे। इसका कोई एक ही इसका सॉल्यूशन है, वहाँ पर डीएसटीपी प्लांट लगाना। तो पहले आप वो क्लिप देख लीजिए जो मैंने आपको दिखाया था, और मेरे भाइयों की कंप्लेन भी है तो उसको भी हम थोड़ा सा बताएंगे कि भाई क्या क्या होता है। पहले आप वो देख लीजिए जो मैंने आपको दिखाया था कि कौन सा वो ड्रेन है जिस पर डीएसटीपी प्लांट लगने चाहिए। अगर माँ यमुना के जल को हमें जल्द से जल्द इतना शुद्ध करना है कि कोई भी माँ यमुना के जल को जैसे स्नान करने जाए या कालिंदी कुंज जैसे में झाग वाग बनते हैं वैसे ना बने, तो उसके लिए 3 जो ड्रेन है ना बहुत वो हैं, देख सकते हो आप, देखिए ये है वो वाला ड्रेन। पीछे की साइड दिखाइए थोड़ा सा, ये देखिए ये है पूरा का पूरा इसमें से होके आता है। और ये देखो झाग देख रहे हो ना, ऐसे ही झाग आपको कालिंदी कुंज में दिखाई देते हैं माँ यमुना के जल के अंदर। तो अभी आपने देखा होगा मैंने आपको मेरे वीडियो के अंदर बताया था कि कौन से वाला ड्रेन है जो इंडस्ट्रियल ड्रेन है जिसकी वजह से जिसमें झाग बन रहे थे। तो उस ड्रेन के ऊपर जब तक डीएसटीपी प्लांट नहीं लगेगा तब तक माँ यमुना के जल के ऊपर ही जो झाग बन रहे हैं अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए किस प्रकार से अभी माँ यमुना की कालिंदी कुंज के जो कालिंदी कुंज के बैराज के पास में जो स्थिति है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपको सफ़ेद सफ़ेद जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये वैसे ही झाग हैं जो उस वाले ड्रेन के ऊपर बन रहे थे। वैसा ही झाग यहाँ पर कालिंदी कुंज पर माँ यमुना के जल के ऊपर दिखाई दे रहा है। ये देख रहे होंगे आप। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ तो जो सबसे कोने वाला बैराज का गेट है वहाँ थोड़ा सा पानी उसको थोड़ा सा खोल रखा है, और जो बीच का बैराज का गेट है उसको थोड़ा सा और ऊपर खोल के यहाँ पर 2 बैराजों से पानी आ रहा है, बाकी थोड़े थोड़े सब में से पानी आ रहा है। माँ यमुना का जो जल है वो पीछे से थोड़ा थोड़ा सा आ रहा है। अभी आप देख रहे हो जहाँ से जो बैराज का गेट है जो ज़्यादा तौर पे खुल रखा है उस जगह पर कितना ज़्यादा जो है वो झाग बनते जा रहा है। वाइट कलर का झाग आपको दिखाई दे रहा होगा, और इसका कारण भी मैंने आपको बताया वीडियो के अंदर कि क्या कारण हो सकता है। अभी फ़िलहाल आप देख रहे होंगे जो माँ यमुना के जल के ऊपर आपको काफ़ी नाविक दिखाई दे रहे होंगे, जो बोट चल रही है वो भी आपको दिखाई देंगी, मोटर बोट हैं वो भी आपको चलती हुई दिखाई दे रही होंगी। यहाँ तमाम तौर पर बोट जो है वो झागों के पास में चल रही हैं, और इनके द्वारा जो केमिकल जो छठ पूजा पर डाला जा रहा था ना, जो झागों को हटाने के लिए और उसके लिए तो झागों को कम करने के लिए जो केमिकल डाला जा रहा था, जो जैसे हमारा माननीय मुख्यमंत्री हमारी रेखा गुप्ता जी ने बताया था, वो केमिकल का यूज़ करके यहाँ पर छिड़काव किया जा रहा है। अभी आप देख रहे होंगे किस प्रकार से यहाँ पर जो झाग है वो बन रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर केमिकल का इस्तेमाल करके और इन झागों को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, हटाया जा रहा है।
तो यहाँ तक जहाँ तक बैराज का गेट है, जो फ्लाईओवर जाता है, जो ब्रिज जाता है, जो आप देख रहे होंगे ब्रिज जा रहा है और वहाँ पर ट्रैफिक कितना ज़्यादा जमा हो रखा है, उसके नीचे तक जो स्थिति है माँ यमुना के, उस जहाँ पर ट्रैफिक हो रखा है ब्रिज के नीचे, वहाँ तक ही माँ यमुना के जल के अंदर झाग हैं। और पहले जितने पहले मैंने आपको दिखाए थे ना, जब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आया था, उसके मुकाबले आप मेरी पिछली वीडियो काफ़ी उठा के देख लिया करिए, ताकि आपको थोड़ा सा पता लगता रहे। क्योंकि मैं जो बताता हूँ, मैं भाई यहाँ पर आकर देख के जो जाता हूँ, जो मैंने वीडियो बनाई है उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। तो अभी यहाँ जो ब्रिज है, ब्रिज के नीचे तक जो माँ यमुना का झाग आ रहा है, उसको बोटों में जो छिड़काव किया जा रहा है केमिकल का यूज़ करके, उनके द्वारा हटाने का काम किया जा रहा है। देख रहे होंगे आप यहाँ पर मेरे सामने, आप देख लीजिए एक बार, थोड़ा जूम करके दिखाइए। देखिए किस प्रकार से वो छिड़काव जो है वो किया जा रहा है। तमाम केमिकल जो है उन झागों के ऊपर डाला जा रहा है और वो झाग जो है वो डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं। ये आप देख रहे होंगे किस प्रकार से ये किया जा रहा है। और वहाँ पीछे की तरफ से जैसे ही पानी जो है ना, जैसे ही बैराज से पानी बहुत तेज़ी से आके, और क्योंकि बैराज जब खोलते हैं तो पानी का जो फ्लो होता है वो बहुत तेज़ होता है, प्रेशर से जैसे ही पानी लगता है वहाँ पर, तो ज़मीन से वो झाग उत्पन्न हो जाते हैं। झाग क्यों उत्पन्न होते हैं? क्योंकि माँ यमुना के अंदर वो इंडस्ट्रियल ड्रेन जैसे ड्रेन मिलते हैं, इसीलिए वो जो साबुन, जो केमिकल का जो केमिकल होता है, वो माँ यमुना के जल के अंदर फ्लोट होता हुआ आता है। और जब ये बैराज के पास में पहुँचता है तो यहाँ पर ही वो गेट लगा पड़ा है, जहाँ पर वो प्रेशर से बना रहता है। जैसे गेट खुलता है तो वो प्रेशर से नीचे जाता है और वो झाग बन जाता है। और जो माँ यमुना के जल की स्थिति है वो कालिंदी कुंज पर आकर वो यहाँ पर आपके दिख जाती है कि अभी किस प्रकार की स्थिति दिखाई दे रही है। अब मैं आपको ना यहाँ पर एक और चीज़ दिखा देता हूँ। अभी आप तमाम तौर पर यहाँ पर देख लीजिए किस प्रकार से माँ यमुना के जल की स्थिति है। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखा रहा हूँ। अभी मैंने पहले जब यहाँ पर चेक करके गया था तो काफ़ी जो ब्लैक वाटर दिखाई दे रहा था, जब मैं पहले दिखाई देता था। फिर मैं छठ पूजा पे आया था, छठ पूजा पे मैंने आपको दिखाया था, तो पानी आप देख रहे होंगे ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी तो दिखाई दे रही है। आप जल को देखिए, माँ यमुना के जल को देखिए अभी फ़िलहाल, तो आपको ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी दिखाई दे रही है। यानी कि जो कालापन है, जो गाद से कालापन आता था माँ यमुना के जल के अंदर, वो कालापन नहीं है। वो कालापन क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार ने जब गाद निकालने का काम किया था, जो ड्रेन्स के अंदर से जो गादें निकल रही थी, जो माँ यमुना के ऊपर जो मशीनें चल रही थी, जो गाद निकालने का काम कर रही थी, मैंने आपको जगह जगह पर दिखाया था, जो जेसीबी चल रही थी और कई फ्लोटिंग मशीन भी चल रही थी जहाँ पर, और कई जो मशीनें थी जो कचरा फेंक देते हैं लोग, उनका जो कचरा हटाया जा रहा था, उनके द्वारा जो कालापन हो जाता था माँ यमुना के जल का, वो आपको अभी कालिंदी कुंज पर काफ़ी हद तक कम नज़र आ रहा होगा। अभी आपको माँ यमुना के नीचे की जो सतह है ना, वो सतह भी दिख रही होगी, लेकिन सतह के नीचे आपको क्या दिख रहा होगा? पन्नी, प्लास्टिक जो पड़ी हुई हैं वो आपको नज़र आ रही होंगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ दिखा रहा हूँ कि अभी जो ट्रांसपेरेंसी है वो थोड़ी सी अच्छी हो गई है, लेकिन ये झाग जो बन रहे हैं, ये भी मैंने आपको कारण बता दिया कि क्यों बन रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, तो आप यहाँ पर तट के ऊपर देखिए, जब छठ पूजा पर हम यहाँ पर आए थे तो ये पूरा तमाम तौर पर यहाँ से ना, ये आप देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा साफ़ सुथरा कर दिया गया था। ये देखिए, एक तरफ इस तरफ भी थोड़ा सा दिखा दीजिए, ये देखिए, ये पूरा साफ़ सुथरा कर दिया गया था, है ना, ये साफ़ सुथरा कर दिया गया था। अब वहाँ पर आपको दिखाता हूँ, उधर देखिए, उधर थोड़ा सा जूम करके दिखाइए, वो सामने की तरफ जो कूड़े का भंडार बड़ा हुआ है वहाँ पर, वो देखिए आप। इस प्रकार से ये लोगों ने ये पूरा तट जो है ये गंदा कर दिया है। यहाँ पर आप देख रहे हो ना भाई, लोग ना यहाँ पर शौच कर रहे हैं भाई, यहाँ पर ना गंद पड़ी हुई है माँ यमुना के तट पर, और यहाँ पर शौच कर रहे हैं लोग। ये पूरी की पूरी शौच पड़ी हुई है वहाँ पर। समझ रहे हो ना आप मैं क्या बोल रहा हूँ? कितना गंदा काम कर रहे हैं आप देख रहे होंगे। अब ये तट के पास में आपको स्थिति दिखाऊं तो माँ यमुना के तट के पास की स्थिति देखिए आप। तमाम पन्नी, प्लास्टिक, पॉलीथीन, यहाँ पर कपड़े, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो तमाम तौर पर यहाँ पर पड़ी हुई हैं। मैं आपको एकदम रियलिटी दिखा रहा हूँ, जो माँ यमुना के जल की अभी रियलिटी है। और भाई इसका सॉल्यूशन तो आपको पता ही है, डीएसटीपी प्लांट जब तक उस ड्रेन पे नहीं लगेंगे तब तक ये झाग बनना नहीं रुकेंगे। तो उस पर डीएसटीपी प्लांट, उसके जैसे जो ड्रेन मिलते हैं उनके ऊपर डीएसटीपी प्लांट लगना ज़रूरी है। मैंने आपको बताया था 3 मेजर ड्रेन्स मैंने आपको बताए थे। उन 3 मेजर ड्रेनों के ऊपर अगर उन 3 पे भी ना लग पाए ना तो 2 पे तो ज़रूर लग जाए। एक साहिबी रिवर पर, क्योंकि साहिबी रिवर के अंदर 40 ड्रेन मिलते हैं। 40 ड्रेनों में से कई इंडस्ट्रियल ड्रेन भी हैं। आपने मेरा अगर साहिबी रिवर वाला ढांसा से जो मैंने साहिबी रिवर को कवर करा था, अगर वो आपने देख लिया होगा तो आप जानते होंगे कि मैंने कितना आपको बताया था।
तो साहिबी रिवर के अंदर इंडस्ट्रियल ड्रेन भी मिलते हैं। तो साहिबी रिवर के अंदर ऑटोमेटिकली वैसे केमिकल आ जाते हैं जिससे झाग बनता है। और मैंने फिर आपको एक इंडस्ट्रियल ड्रेन दिखाया था, इंडस्ट्रियल ड्रेन के अंदर तो ऑटोमेटिकली वैसे बनते हैं जो केमिकल जो झाग बनाते हैं। तो भाई इनके ऊपर डीएसटीपी प्लांट लगाना बहुत ज़रूरी है। अभी फ़िलहाल मैंने आपको कालिंदी कुंज की स्थिति दिखा रहा हूँ किस प्रकार की है। यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, जो बोटिंग है वो चल रही है, छिड़काव किया जा रहा है, किस प्रकार की स्थिति है मैं आपको वो दिखाते जा रहा हूँ और समझाते भी जा रहा हूँ कि इसका कारण क्या है, सॉल्यूशन क्या है, वो सब चीज़ें हैं। तो ये है भाई कालिंदी कुंज की कुछ इस प्रकार की स्थिति। आपको मेरा ये ब्लॉग, मेरा ये प्रयास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। टिल देन जय सिया राम।